अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने का सीक्रेट सिर्फ 5 छोटी-छोटी आदतों में छिपा है, क्या आप जानना चाहेंगे? लेकिन सावधान, एक बार आपने इन्हें सुन लिया, तो फिर आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5 बातें जो काश मुझे अपनी जिंदगी में पहले पता होती। सबसे पहले, बचत का खेल। शायद आप सोचते हो कि सेविंग अकाउंट बस पैसे रखने की जगह है, लेकिन असलियत कहीं गहरी है। देखिए, आपकी मेहनत की कमाई हर दिन चुपचाप महंगाई की आग में जल रही होती है। अगर आपने 100 रुपए बचाए और साल भर बाद उसी पैसों से सिर्फ 90 रुपए का सामान खरीद पाए, तो समझ लीजिए आपने पैसे नहीं बचाए, आपने चुपचाप पैसे गवा दिए। यही वजह है कि हाई यील्ड सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी जगह किसी ढाल की तरह काम करती हैं। ये आपकी कमाई को सीधा महंगाई से बचाती हैं। लेकिन, और यही असली ट्विस्ट है, ये आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। सोचिए, अगर सिर्फ पैसे बैंक में रखने से अमीरी आती, तो आज हर मिडिल क्लास आदमी करोड़पति होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सेविंग सिर्फ पहला कदम है। ये वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतर तो जाए, लेकिन खेलना ही शुरू ना करे। अब जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट में डाल दिए। 10 साल बाद आपके पास लगभग 6 लाख रुपए होंगे। सुनने में बड़ा लगता है ना? लेकिन अगर वही पैसा आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगाया होता, तो यही 6 लाख रुपए बढ़कर 12 से 15 लाख तक हो सकता था। तो सेविंग अकाउंट की सच्चाई यही है। ये गरीब होने से बचाता है, लेकिन अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाता। यानी इसे अपनी ढाल मानो, तलवार मत समझो। और यही असली खेल है दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप्स, वहीं से आपकी किस्मत पलटती है। वहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सफर। दूसरा, इन्वेस्टिंग का डर। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, स्टॉक्स रिस्की हैं, पैसे डूब जाएंगे, मार्केट तो जुआ है। और यही सुन सुनकर लाखों लोग पूरी जिंदगी इन्वेस्टिंग से दूर भागते रहते हैं। लेकिन सच्चाई कहीं और है। असल रिस्क ये नहीं है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाएगा। असल डर तो ये है कि अगर आपने इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं की, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। जरा सोचिए, सुबह से रात तक काम करना, हफ्ते में 5 नहीं 6 दिन भी काम करना, छुट्टियों में भी फोन पर ईमेल चेक करना, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। क्या ये जिंदगी किसी हॉरर फिल्म से कम लगती है? आप थक गए, फिर भी अगले दिन वही रूटीन। बस तनख्वाह आती है, खर्च होती है, और फिर महीने की 25 तारीख आते आते बैलेंस जीरो। इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है। उसने 25 साल की उम्र में पहली नौकरी शुरू की। सैलरी 25,000 रुपए थी। उसने सोचा, मैं इतना कमाता हूं, इन्वेस्टिंग बाद में करूंगा। 10 साल बीते, अब वो 35 साल का हो गया। तनख्वाह बढ़कर 60,000 रुपए हो गई, लेकिन सेविंग्स लगभग जीरो। वहीं उसकी एक सहेली थी, नेहा। उसने शुरुआत से ही अपनी तनख्वाह का सिर्फ 10%, यानी हर महीने 2,500 रुपए एक इंडेक्स फंड में डालना शुरू कर दिया। 10 साल बाद नेहा के पास लगभग 6 से 7 लाख रुपए का कॉर्पस है। और राहुल अब भी सोच रहा है, काश मैंने 10 साल पहले शुरू किया होता। यानी डर सिर्फ यही नहीं कि आप हार सकते हो, डर ये भी है कि अगर आप खेल में उतरे ही नहीं, तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं। मेरे बचपन का दोस्त मुझसे हमेशा एक बात कहता था, मुझे लगता वो बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। और यही असली सस्पेंस है। इन्वेस्टिंग आपको करोड़पति भी बना सकती है, और अगर आपने इसे टाल दिया, तो पूरी जिंदगी किश्तों में गुजारे जैसा जीवन मिलेगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप रिस्की लगने वाले कदम से डरकर वहीं खड़े रहोगे, या फिर एक छोटा सा कदम उठाकर
अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। तीसरा, फाइनेंस बोरिंग होना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, पैसा संभालना कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है। यहां ना तो सस्पेंस म्यूजिक बजेगा, ना ही कोई मिरेकल होगा। असलियत क्या है? फाइनेंस बोरिंग होना चाहिए। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे से जादू हो, तो आपको उसी बोरिंग डिसिप्लिन का पालन करना होगा जिसे 90% लोग नजरअंदाज करते हैं। बेसिक वही है, अपनी आमदनी से कम खर्च करो, कर्ज को धीरे धीरे खत्म करो, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ और रिटायरमेंट के लिए लगातार इन्वेस्ट करो। ये बातें सुनने में शायद बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन यही साधारण बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। अमेरिका की मशहूर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में एक रिसर्च बताती है कि असली करोड़पति फ्लैशी कारों और डिजाइनर कपड़ों वाले नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जिन्होंने चुपचाप बोरिंग तरीके से अपनी आमदनी का एक हिस्सा इन्वेस्ट किया सालों तक, और नतीजा 50 की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सस्पेंस ये है कि मजा कहां आता है? मजा तब आता है जब आप इन बोरिंग हैबिट्स की नींव पर अपना बड़ा सपना बनाते हैं। कोई कहेगा मुझे 40 की उम्र से पहले अपना ड्रीम हाउस चाहिए, कोई कहेगा मुझे जल्दी रिटायर होकर ट्रैवल करना है, और कोई कहेगा मुझे बिजनेस शुरू करना है। यानी बोरिंग फाउंडेशन ही असली मजेदार जर्नी का पहला स्टेप है। जरा सोचिए, अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है तो सपना पूरा कैसे होगा? लेकिन अगर आपने ये बोरिंग काम कर लिया तो आगे का हर स्टेप एक एडवेंचर बन जाता है। अब सस्पेंस यही है, आपका सपना क्या है? क्या वो सपना आपको डिसिप्लिन की बोरिंग जर्नी पर चलने के लिए इंस्पायर करता है? क्योंकि असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। चौथा, रिटायरमेंट एक उम्र नहीं, एक कैलकुलेशन है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा, लेकिन सच्चाई, रिटायरमेंट किसी सरकारी कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह बस एक गणित का सवाल है। सवाल इतना आसान कि अगर आप अभी बैठकर कैलकुलेटर उठाएं तो आप ठीक ठीक जान सकते हैं कि किस उम्र में आपको काम से आजादी मिलेगी। कैसे? बस 2 बातें समझ लीजिए। आज से हर महीने कितना बचा और निवेश किया, और भविष्य में आपको आराम से जीने के लिए कितनी राशि चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि सिर्फ हर महीने 10,000 रुपए लगातार 15-20 साल निवेश करने से आप करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद रोमांच भी होगा और डर भी, क्योंकि अब बहाना नहीं चलेगा, अब आपके सामने सीधा गणित है। कई लोग कहते हैं रिटायरमेंट तो बूढ़ों के लिए है, लेकिन फायर मूवमेंट के हजारों लोग 35-40 की उम्र में ही रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने यही कैलकुलेशन की, एक्सपेंसेस कम किए, इनकम बढ़ाई और हर महीने आक्रामक तरीके से इन्वेस्ट किया। आज वे दुनिया घूम रहे हैं, जबकि उनके दोस्त अब भी 9 से 5 नौकरी कर रहे हैं। असल बात यह है कि जब आप पहली बार ये कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है आपको डर लगे, क्योंकि कभी-कभी सच सामने आने से शॉक लगता है। आपको लगेगा, अरे मुझे तो और 20 साल काम करना पड़ेगा। लेकिन यही डर आपको मेहनत करने, इनकम बढ़ाने और एक्स्ट्रा हसल शुरू करने की आग देगा। और असली मजा जब आप देखेंगे कि हर महीने का छोटा सा इन्वेस्ट किया पैसा कंपाउंड होकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की एग्जैक्ट तारीख दिखा रहा है। अब सवाल यह है, क्या आप ये तारीख खुद तय करेंगे या फिर जिंदगी और हालात आपको डिसाइड करने देंगे कि कब थक कर बैठना है? 5वां और सबसे अहम, पैसे को ट्रैक करना। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी, आपकी फाइनेंशियल कहानी, आपके खर्चों की लाइन दर लाइन में छिपी होती है। हाँ, वही 50 रुपए का स्नैक, वही 500 रुपए का रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर और वही 5,000 रुपए का वो वीकेंड पार्टी बिल। अब जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे पिछले महीने आपने कुल कितना खर्च किया, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं? ज्यादातर लोग अंदाजा ही लगाते हैं और यहीं से गेम बिगड़ता है। असली सच्चाई यह है कि जब आप हर रुपए का हिसाब लिखना शुरू करते हैं, ऐप पर, डायरी में या एक्सेल शीट में, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं।
आपको एहसास होता है कि जहां आप सोचते थे कि मैं तो बहुत कंट्रोल्ड खर्च करता हूं, वहीं आप छोटे छोटे लीक से हजारों रुपए गंवा देते हैं। मेरे एक दोस्त को हमेशा लगता था कि वो ज्यादा खर्चा नहीं करता, लेकिन जब उसने 3 महीने तक खर्चों का हिसाब लिखा तो शॉक लगा। पता चला कि वो हर महीने सिर्फ कॉफी और बाहर खाने में 7,000 रुपए उड़ा रहा था। अब जरा सोचिए, 7,000 रुपए पर मंथ, मतलब साल भर में 84,000 रुपए। और अगर वही पैसा SIP में जाता तो 15 साल बाद 25 लाख से ऊपर हो जाता। सिर्फ कॉफी और खाने की वजह से उसने करोड़पति बनने का रास्ता खुद काट दिया था। जब आप पैसे ट्रैक करते हैं तो आपको अक्सर एक पेनफुल सच दिखाई देता है, लेकिन यही पेनफुल ट्रुथ आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनता है, क्योंकि तभी आपको यह एहसास होता है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शायद किसी बड़ी सैलरी रेज या जैकपॉट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिर्फ रेस्टोरेंट के 2 बिल्स, ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ ऑर्डर्स या अनप्लैन्ड वीकेंड एक्सपेंसेस कम करने पर टिकी हो सकती है। और सोचिए, अगर आपकी आजादी की तारीख सिर्फ इन छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस पर डिपेंड करती हो तो क्या होगा? क्या आप वो स्टेप उठाने के लिए तैयार होंगे? तो दोस्तों, ये है वो 5 बातें जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। अब सवाल है, इनमें से कौन सी आदत आप आज ही शुरू करने वाले हैं? कमेंट में लिखिए, आई चूज फाइनेंशियल फ्रीडम। और याद रखिए, पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।